हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये भविष्यवाणी आपके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो आपके जीवन के अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, स्ट्रेंथ, रिलीज। ओके ओके, आप आश्चर्यचकित करोगे गाइस अपने कर्मा से। सबसे बड़ी बात, भाग्य से तो करोगे ही। कुछ चीजें हैं आपके भाग्य में जो लोगों को हैरान करेगी, और स्पेशली अगर सबसे ज्यादा चकित करने वाली चीजें हैं या सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजें हैं आपकी लाइफ को लेकर, तो वो है आपके बुरा चाहने वाले लोगों को। ये सबसे ज्यादा हैरान होंगे गाइस। आपकी लाइफ में सिचुएशन कैसे चल रहे पता है कि चलते चलते चीजें आपकी लाइफ में खराब हो जाना, और वो खराब हो तो इस तरीके से खराब हो कि हर कोई कंफर्मेशन कर सकता है ये चीज वापस से ठीक हो नहीं सकती। मतलब आपकी लाइफ में हालात बनते ही ऐसे हैं, कुछ हालात बनते हैं वो बनते ही ऐसे हैं कि जहां पर सामने से चीजें बिल्कुल क्लियर वे में दिख जाती है कि इनमें सुधार कभी भी नहीं हो सकता। बट वहां आपका भाग्य, वहां आपके कर्म गाइस, इस जन्म के हो पिछले जन्म के हो, आपके कर्म आड़े आते हैं और वो एक मिरेकल को बनाते हैं। और वो मिरेकल क्या करता है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर जाता है। और ये चीज जो है या ये बात जो है आपकी लाइफ को लेकर एक ब्लेसिंग के रूप में है। ये आपने भी नोटिस किया है और बहुत सारे लोगों ने भी नोटिस किया है। कई सारे लोगों को आपकी लाइफ को लेकर एक बात पता है जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है, पर एक उस न केवल वो बात गाइस, एक समय के साथ साथ आपके साथ चीजें भी बहुत बुरी और गलत चली जाती है ना, तो आपके दिमाग में यही आता है चीजें गलत होती ही क्यों है कि उन्हें वापस से ठीक करने की आवश्यकता पड़े। गलत होता ही क्यों है कि वापस से जस्टिस के न्याय की मांग करनी पड़े। तो ये जो दिमाग में बात है ना कि एक सिंपल सिंपल सी लाइफ चल नहीं सकती क्या, वो दिमाग में आता है। बाकी आपने खुद देखा है और लोगों ने भी आपकी लाइफ को नोटिस करने की कोशिश करी है कि जब भी किसी ने आपके साथ गलत किया है उन्हें भुगतना पड़ा है गाइस, उन्हें तकलीफ हुई है। और कई सारे लोगों ने तकलीफ भोगने के बावजूद भी, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो काफी साल हो गए, जो कई बार उनको चिताया भी गया होगा, कई बार उनको तकलीफ भी मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ, आपके साथ एक कहता ना फाइट वाली बात, अगर बोलकर नहीं कहेंगे ना, एक कहता ना कि चुप रहकर भी आपके पीठ पीछे आपके बारे में निंदा करना या फिर आपके बारे में अच्छा नहीं कहना, ये सारी चीजें देखने को मिली होगी। या कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में अड़ंगा डालने की कोशिश करना, या एक होता है ना, हमें पता चल जाता है कि कोई इंसान हम पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, ऐसा कुछ उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि वो हमारी लाइफ को लेकर, हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर कितने खुश है कितने खुश नहीं है ना। ये वो लोग होते हैं जब हमारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा काम होना होता है ना, तो उसमें विघ्न कैसे डालना होता है, उसमें अड़ंगा कैसे डालना होता है, इसके लिए प्लानिंग चलती है। और ना केवल खुद, एक बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ये चीज करता है। और आपके साथ एक चीज चली भी है गाइस, जैसा ये कार्ड कहता है ना, बैठे बैठाए आपसे ना लोगों को ईर्ष्या का भाव रहता है। और ईर्ष्या का भाव देखो, नोटिस कर लेना आप, आपके दूर के रिश्तेदारों में ये भी मिल जाएगा कि कुछ लोग आपसे द्वेष भाव, जलन वाला भाव जो है ना ये रखते हैं, ये देखने को मिल जाएगा आपको। और यही चीज आपके आस पड़ोसी में भी देखने को मिल जाएगी। मतलब सबका नहीं कह रही, लेकिन मतलब अगर 10 घर हो ना एक लाइन में, तो
5-6 पक्का मिलेंगे, या शायद इससे भी ज्यादा। कोई 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपका तालमेल अच्छा जाता है, या फिर ये कि ये कम से कम थोड़ा न्यूट्रल है, बुरा नहीं चाहते तो गलत भी नहीं करते, ये वाली बात है। तो ये 1-2 के साथ ऐसा हो सकता है, आपका तालमेल कम से कम लोगों के साथ मिलता है। और ज्यादातर लोग एक आपको ऐसा लगता है कि आपने किया क्या, आप किसी के बारे में निंदा नहीं करोगे, लेकिन आप चर्चा का विषय रहते हो। कहने का सेंस क्या पता है, आपके लिए लोगों के मुंह पर शब्द रहते हैं, है ना। आपका नाम जो है ना लोगों के लिए, मतलब लोगों के मुंह पर चलता रहता है, इवन आपके दुश्मनों के भी। ज्यादातर मामलों में सच्ची कहूँ ना, आप वो पर्सनैलिटी हो कि आपके बारे में विचार विमर्श बहुत ज्यादा होता है, आपके बारे में बातें बहुत होती है। ये तो है गाइस। आप एक इसी तरीके की लाइफ आप जी रहे हो काफी लंबे समय से, लेकिन आपको ये तकलीफ है कि बात चले अगर आपके बारे में तो अच्छी बात चले ना। देखो मैं एक और बात बताऊं इस पर, आपने सुना होगा ये मैसेज कि बात भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, और आपके पीठ पीछे अगर आपकी इतनी बातें होती है, इतने सालों से आप जेल रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप में कोई बात है, तभी आपकी बात होती है ना। हम अपने बारे में ऐसा, मतलब हम अपने बारे में इतना क्यों सोचे, सोचने वाले बैठे हैं लोग, विचार करने दो उन्हें। आप अपनी लाइफ पर अपनी योजनाएं क्रियान्वित करो बस। तो बातें बहुत होती है आपके बारे में, ये है, और ये आपको पता भी है, ठीक है। तो इस बात को लेकर चिंता मत करो। आज देखो निंदा के बारे में बात हो रही है, कल प्रशंसा भी करेंगे, और यही लोग करेंगे जो आज सबसे ज्यादा एक कहता ना निंदा कर रहे हैं आपकी, वही लोग सबसे ज्यादा प्रशंसा करेंगे। कारण क्या है, जैसे ये मैं कार्ड्स को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को देखकर लोग सैल्यूट कर रहे हैं कि बहुत तगड़ा इनमें जज्बा है, बहुत अच्छा कलेजा है जो परिस्थितियों को हैंडल कर जाता है। सच्ची में कैसे आपके साथ है, भले तकलीफ आपको बर्दाश्त ना हो, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लेना, ये भी है। कई बार जैसे एक तबीयत ठीक ना हो, बुखार ज्यादा आ जाए या ऐसी स्थितियां बन जाए ना, आपके साथ चुनौती क्या होती है, आपको उन हालातों में ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, यकायक आपके ऊपर काम आ जाता है। चाहे आप वर्क प्लेस पर भी जाओगे ना, आप देख लोगे दूसरे लोगों का काम भी आप पर आ जाता है। जब स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आपको खुद का काम करने की क्षमता नहीं होती ना, तब भी ये आपके साथ स्थितियां बन जाती है, और आप कर पाते हो, कर जाते हो आप। ये होता है आपके साथ। तो स्ट्रेंथ आपका देखा है लोगों ने, हिम्मत देखी है, और ये सबसे अच्छा टैग होता है, पता है, सबसे अच्छा टैग होता है। और आपके लिए टैग लगा भी होगा, हिम्मत वाले हो आप, साहसी हो। मुझे भी ये टैग बहुत अच्छा लगता है गाइस। पता है, मैं एक बहुत अच्छी बात जो मुझे पसंद है अपनी लाइफ को लेकर आपके साथ शेयर करूं। मुझे कोई कहे ना कि आप अच्छे दिखते हो, या मतलब लुक्स की वगैरह तारीफ करे, मतलब अच्छा लगता है, ये तो सारी चीजें हैं गाइस। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे ना कि आप में हिम्मत बहुत है, साहस बहुत है, ये मुझे मेरा एक मतलब इसके बारे में कहूँ क्या, मेरी आत्मा इतनी खुश होती है। मतलब मुझे यही पर्सनालिटी बहुत पसंद है। और जब भी मैं देखती हूँ ना सामने से कि लोगों में ये साहस और इतना जिगरा होता है ना, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। उन्हें जिंदगी को जीना आता है, उन्हें परिस्थितियों को हैंडल करना आता है, उन्हें चीजें बिखरी हुई खराब हुई हो ना, उनको मैनेज करना, ठीक करना आता है। ये आपके साथ है मेरे शेर, सच में है ये आपके साथ, कि आप वो कर पाते हो। और आपको ये टैग भी लगेगा, देखना कि आप में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, क्यों झेला ही स्थितियों को किस प्रकार से आपने। तो अब क्या है कि आपकी किस्मत हैरान करने वाली है आपके बुरा चाहने वाले लोगों को, कि आपकी लाइफ में अबंडेंस इतनी अच्छी आने वाली है गाइस। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में धमाकेदार रूप में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो ना तो आपने कल्पना करी है, ना आपने आपके दुश्मनों ने कल्पना करी है। मतलब ये है कि एक हो ना, ये वो बात लग रही है जिसके बारे में आपने पहले मेहनत करी है। ये आपके सपने हो सकते हैं गाइस, जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि ये सपना मेरी इस लाइफ में कभी कंप्लीट होगा नहीं होगा, पूरा होगा नहीं होगा, ये होने जा रहा है गाइस। और ये इसकी कंफर्मेशन क्या है कि ये मिलने से पहले रिलीज बहुत कुछ हुआ है, और एक शांति की स्थापना आपकी लाइफ में हुआ है। आपका मन जो है वो शांत होने लगा, और जब मन आपका शांत होने लगे, अफरा तफरी जो अंदर चल रही है, घुटन जो अंदर चल रही है ना, वो अगर काबू में आने लगे ना, तो समझ जाओ मेरे शेर,
यूनिकॉर्न की एनर्जी आई है, रिलीज इस वजह से किया गया ताकि लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त हो। ये देखो पूरा किस तरीके का हरा भरा होना, जैसे तूफान होता है वो क्या करता है, बागीचे को उजाड़ देता है, और आपकी लाइफ में लगभग स्थिति ऐसी रही कि एक हरा भरा आपका बागीचा जो था ना उसको उजाड़ दिया गया, और आपको ऐसा लगा अब इसे ठीक कैसे किया जाएगा। और अब देखो कलरफुल लाइफ का बना देना, अच्छी लाइफ को बना देना, सुकून से भरी हुई, और वही चाहिए आपको, सुकून चाहिए। तो सुकून तो मिलेगा, नॉलेज भी बहुत अच्छी मिलेगी, चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे ना तो बड़े शीघ्र और बड़े अच्छे वाले चेंजेस का है, जहां पर जल्दी जल्दी से आपको कुछ चीजें प्राप्त हो। देखो एक बात बताऊं, एक बहुत प्यारी भविष्यवाणी कि जैसे समय बढ़ता है ना वैसे वैसे किसी इंसान की खूबसूरती और हेल्थ में एक अच्छा फर्क देखने को मिले। आप देख लेना दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप सुख क्या होता है, ये अब आप अब एंजॉय करोगे कि लाइफ में सुख किसे कहते हैं, अच्छे से जीना किसे कहते हैं, व्यवस्थाएं होना, सुविधाएं होना, अच्छी लग्जरियस लाइफ को जीना, ये सब आपके साथ है मेरे शेर। भले आज आपको कल्पना लगे, भले आज आपको सपना लगे, लेकिन ये आपके जीवन की सच्चाई है, ये यथार्थता है, ये कपोल कल्पनाएं नहीं है। तो यहाँ तक आपका पहुंचना तय है गाइस। और जब किसी इंसान को सुख मिलता है, इच्छाएं पूरी होती है ना, तब क्या होता है अपने आप वो जब खुश रहते, दिल से खुशी मिलती है ना, तो चेहरे पर मुस्कान रहती है गाइस, आप चाहो नहीं चाहो, अपने आप आभा जो है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं, खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आप ऐसे ही वो बेहद खूबसूरत लगने लग जाते हो गाइस, और दिन प्रतिदिन आपके चेहरे में निखार आना, सुंदरता में वृद्धि होना। आप देख लेना, ये अपवाद होते हैं कुछ लोग कि जो समय के साथ साथ रूप रंग में उनके निखार आता जाए, ये होगा आपके साथ। देखते जाना गाइस, देखते जाना, खुद को नोटिस करना। इस वजह से कह रही हूँ, एक समय के लिए आईना तक देखना बंद कर दिया था ना, नहीं देखना आईना, नहीं देखना अपनी ऐसी सूरत जहां पर उदासी वाला चेहरा खुद को देखना पड़े। हुआ ना ये, कितने टाइम तक नहीं देखा, कितने महीनों महीनों में देखा था आपने अपना चेहरा, हेयर बनाने ऐसे ही बना लिए, सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं कोई परवाह नहीं। पहले नए नए कपड़े पहनने का शौक रहा होगा, अभी कोई शौक नहीं, अभी कोई शौक नहीं, ऐसे चल रहे हो आप। ये सब चीजें हुई ना आपके साथ, आप वही इंसान हो जो ये भोगा है ना वो ये जियोगे। अपनी तरफ अपना मतलब अपने कहते हैं ना अपने प्रति सजग होना, और खुद नोटिस करोगे कि वाकई में पहले मेरे लुक्स में और आज मेरे लुक्स में फर्क है। ये खुद को मोटिवेट और खुद की केयर करना गलत नहीं है, जिंदगी को एक एक पल को जीना गलत नहीं है ना। जीना, खुशी से जीना, ट्रैवल भी करोगे, एंजॉय भी करोगे, सुख सुविधाएं भी मिलेगी, और अच्छे कर्म भी करोगे, क्योंकि ये आपके रूह में बसी हुई बात है कि मेरे पास जब भी कभी भी बहुत सारा पैसा आएगा, मेरा काम काज अच्छा चलेगा ना मालिक, मुझे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, सर्च कर रखे हुए हैं, सारे पूरे करोगे देखना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कन्याओं के लिए सोच रखा है, उनके विवाह के लिए सोच रखा है। एक जिम्मेदार इंसान वाला भाव है ना वो आप में है, सारे मेरे हैं, सारे मेरे हैं सारे अपने ही हैं गाइस। हम पता है जब ईश्वर के निकट जाता है कोई बच्चा ना, तब उनमें यही भाव आता है कि सारे मेरे हैं, और मेरे अपनों के लिए मुझे करना है, और यही कर्म बनाओ गाइस। इसका सेंस क्या है, अगर ये भाव आपके मन में आ जाता है, ठीक है, और हर किसी को ये नहीं समझोगे कि ये पुरुष है या ये स्त्री है, ये वाले भाव से ना आप ऊपर उठ जाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी में किसी इंसान के साथ यही होता है, सबसे पहले वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है कि किसी से बातचीत करने में एक झिझक आना, नहीं कर पाते। मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मुझे खुद को किसी से भी बात करने में हिचकिचाहट होते थे, मतलब मतलब एक हिचकिचाहट रहती थी मुझे, है ना। मैं ये सोचती थी ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये ऐसा थोड़ा मुझे एक झिझक रहता था। लेकिन सच में इस जर्नी ने ना मेरे दिल दिमाग के विचार ही चेंज कर दिया गाइस। अब कोई भी हो ना, बात करना बहुत आसान हो गया है, कोई भी हो। अब मेरे दिल में ये नहीं रहता सामने वाला पुरुष है या स्त्री है, बच्चा है या बुजुर्ग है, मुझे सिर्फ एक सोल नजर आती है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता,
मुझे सिर्फ सोल नजर आती है और उनकी तकलीफ नजर आती है, या उनकी खुशी नजर आती है, उनके भाव नजर आते हैं, और कुछ नजर नहीं आता, तो मेरा बात करना आसान हो जाता है। यही चीज आपके साथ होगी, देखना, यही चीज आपके साथ होगी। सारे मेरे हैं, और एकदम कम्युनिकेशन जो है ना बहुत अच्छे से करना, वो वाली बात। स्पिरिचुअल जर्नी का ये सारी चीजें हिस्सा है ना। तो ये होगी तो कुछ अच्छा अचीव आप करोगे लाइफ में, ये भी होगा, और आपकी पर्सनालिटी का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आप देखोगे गाइस। ओके। ये स्ट्रेंथ के ऊपर आना चाहता था, मैं यहीं पर रखूं इस कार्ड को। बिल्कुल, देखो किंग ऑफ बैंड्स, इसकी एनर्जी है। ये क्या कह रहा है कि आपने बहुत साथ रखा है उस समय में जब आप मेहनत करते जा रहे थे और वो आपको फलती हुई नजर ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी एक इंसान होता है ना, होप नहीं खोता, होप नहीं टूटने देता, वो अपने कर्मा पर बिलीव रखता है। आपके साथ एक चीज है गाय, कि आप भाग्यवादी ना होकर कर्मवादी हो। अब ये कैसे पता चले, जैसे एक हो ना, भाग्य में कुछ भी लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ, आपने एक समय में अपनी कुंडली बार बार बहुत दिखाई होगी, आपने अपने बारे में जानने की कोशिशें बहुत करी होगी। मैं ये नहीं कह रही टैरो या ये आजकल ऑनलाइन से रीडिंग करवाना वगैरह, ये नहीं गाय, ये नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे होता है ना, कुंडली दिखाने बार बार पंडित के पास जाना कि मेरा अब का समय कैसा है, आगे क्या होगा, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, ये बहुत बार करिए, उपाय बहुत सारे किए हैं, जतन बहुत सारे किए, कोशिशें बहुत सारी लगी है आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, मेहनत की है गाइस आपने। लेकिन आपके इतनी मेहनत करने के बाद में भी एक हो ना कि कहीं तो मेहनत सही जाए, कहीं तो परिणाम उभर कर आए, आपके परिणाम उभर कर नहीं आए। दिन प्रतिदिन कह सकते हैं कि जितना आपने इस मामले में कोशिशें की है ना, आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ी है। अब आप कहोगे मैम, बिल्कुल आप खुद कुंडली देखते हो, टैरो रीडिंग करते हो, पर आप ये चीज क्यों कह रहे हो? देखो कई बार क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात, बार बार अपनी कुंडली हो गई है ना, या अपनी रीडिंग जो है बार बार नहीं करवानी चाहिए। मैं खुद कह रही हूँ गाय, अब आप समझने की कोशिश करना, मैं आपका हित चाहती हूँ। कई बार क्या होती है, अगर स्थितियां ऐसी बनी हुई हो जहां पर वो आपको परेशान करने वाली हो, और आप उसमें संयम रखकर, थोड़ा साहस रखकर, कहता है ना कि कभी कभी सामने देख कर ना आप पुल को पार करने की कोशिश करो, इधर खाइए उधर खाइए, आप घबराओ मत। हम बार बार इधर उधर देखते हैं ना, हम सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, घबराहट होती है और पैर डगमगाने लगते हैं। वो कोशिश नहीं करनी, वो गलत तरीके नहीं अपनाने का है। अगर समय विकट बना हुआ है ना, तो वहां पर एक टारगेट बांधो कि इस समय में मुझे इस समस्या का समाधान करना। आप अपनी तरफ से जिनको भी इष्ट मानते हो, जिनके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है ना, मन में उनके पांव पकड़ लो, और कहीं पर भी भगदड़ मत करो, और सीधे सीधे क्या करो कि उनको ध्याओ और अपने काम में लगो। इस स्थिति में ये बैलेंस बना दो, भाग्यवादी नहीं होना है, कर्मवादी हो जाओ। और जैसे कर्मवादी हो जाओगे ना, आपको समय जो है वो भी लाकर देगा गाय, जो उस समय आपके लिखा हुआ ना हो, लेकिन वो भी मिल जाना, वो भी मिल जाना, ये होता है चमत्कार। ये कर्म जो है ना, इतने हावी कर दो। जब स्थितियां किसी इंसान की लाइफ में गलत बन जाती है, जब इंसान परेशान बहुत होता है ना, उनके साथ कर्मा खोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख लेना। गुस्से में गलत बोलना, अपशब्द निकलने लगना, झगड़ा करने लगना, क्योंकि ये पहले गुस्सा है, ठीक है। और ये चीजें क्या करते हैं, किसी इंसान को एक कर्मा गलत हुआ, दूसरा कर्मा गलत हुआ, तीसरा कर्मा गलत हुआ, जब स्थितियां बेकाबू हो ना, वहां पर आप संयम रखो। समझ रहे हो, आपका संयम ही जीत जाता है गाइस। और कई बार हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होती, ये भी है। बस एक बार होता है ना, तूफान निकल रहा है, उसे चुपचाप निकलने दो, आप चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके प्रयास कभी जाएंगे ही नहीं गाइस। वो फालतू की मेहनत होती है, वो आपको और थका देती है और बीमार कर देती है, ओवर थिंकिंग लेकर आती है, परेशानी क्रिएट करते हैं। आपको ऐसा लगता है इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको, जबकि ऐसी चीजें नहीं है, ये खुद ही तूफान निकल जाएगा, रास्ता ही रास्ता है। और ये तो हो चुका है, ये चीजें आज आपको समझ में आ रही है।
और अब आपका जीवन जीना जो है बहुत आसान है, अब आपको दुविधा नहीं है। एक कमेंट आया था इतना प्यारा, इतना सास, अभी जो मैंने कहा ना, मुझे ये एनर्जी जो है ना सास वाली बेहद खुश करती है, बेहद खुश करती है। और सास के बच्चे मुझे बहुत पसंद है सच में, कि मैम अब तो स्ट्रगल लाइफ में हो ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एडवेंचर समझते हैं उसको। अरे स्ट्रगल ना हो ना तो हैरानी वाली बात होती है, आज समय ऐसा कैसे निकल गया, वरना एक मोटिवेशन अपने आप में आती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो या आपकी लाइफ में संघर्ष हो तभी आपकी लाइफ में जीवन जो है ना वो अच्छा है, नहीं, ये नहीं। पर देखो लाइफ है, आ जाते हैं कभी संघर्ष, लेकिन उनको हैंडल करना आता है। और ये एनर्जी जो है ना, जिन्होंने कमेंट किया है, ये मतलब एक ऐसी एनर्जी में परिवर्तित हो गए, इनका रूपांतरण, इनका ट्रांसफॉर्मेशन इतना खूबसूरत हो गया है। ये बता रहे हैं कि इन्हें हैंडल करना आता है। और यही होना चाहिए गाइस, आप जब डर से डरते नहीं होना तो स्थितियां आपको डराने की कोशिश नहीं करती। स्थितियां अगर तांडव करने लग जाए ना तो आप खुद तांडव बन जाओ, स्थितियां तांडव करेगी नहीं। समझ रहे हो? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो जब इंसान कर्मवादी हो जाता ना तो भाग्य भी साथ देता है गाइस। मालिक कभी किसी बच्चे को सजा नहीं देते, कभी नहीं, चाहे कोई इंसान गलत करे चाहे कोई इंसान सही करे, क्योंकि वो तो मालिक है, सबके है ना, सब उनके लिए बच्चे हैं, तो अपने बच्चे के साथ वो गलत नहीं करेंगे। लेकिन कर्मा जो होता है ना और समय जो होता है ना, ये नहीं छोड़ता किसी को, चाहे वो अच्छा कर रहा है चाहे वो बुरा कर रहा है, ये नहीं छोड़ता। तो वहां पर ईश्वर भी कहते हैं बेटा बस आपकी कर्मा जो है ना, ये इन पर ध्यान रखना, इन पर वर्क कर लेना, उसके आगे कोई नहीं है बेटा, है ना। और आपके साथ चीजें यही चली जाए कि आपके कर्म बहुत अच्छे रहे और कर्मों से आपने मालिक को बहुत प्रसन्न कर लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कहता है कि कुछ ऐसी चीजें आपने झेली है जहां पर बिना गलती के और अच्छा होने की कीमत चुकाना किसी इंसान का, ये कार्ड कहता है इसके साथ कि ज्यादा अच्छा होना किसी इंसान के लिए ना घातक साबित हो गया और अच्छा होने की कीमत आपने बहुत अच्छे खासे स्तर पर चुकाई है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, इस वजह से उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया, भले आपको कष्ट हुआ गाइस, भले आपको डेस्टिनी का ये फैसला उचित नहीं लगा, तकलीफ में रहे आप कि मालिक क्यों तो किसी से मिलाना और क्यों किसी से दूर करना, ये अच्छी बात नहीं है। सबक है लाइफ का, एक समय के लिए मिला कार्मिक रिश्ते होते हैं गाइस, जो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है, तो वो नए जन्म में क्या होता है ना कि वापस से मिलते हैं और ऐसे लोगों से ही लगाव ज्यादा होते हैं जो कार्मिक होते हैं, और उन्हीं से बहुत ज्यादा तकलीफ मिलती है ताकि उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। वो खुद ही हमारी लाइफ से निकलने का एक रास्ता बनाते हैं अपने व्यवहार से, और ये हुआ ना आपके साथ। उन चीजों को छोड़ो गाइस, अब जो चीजें रिलीज हो गई है उन चीजों को छोड़ो। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपके कर्म के साथ आपका भाग्य और उसके साथ आपकी मेहनत सफलता जो है ये लेकर आएगी। तो एक बड़ी सफलता के लिए आप रेडी रहो, और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में जो हो रही है ना उसके लिए रेडी रहो। कुछ डिले अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं बार बार, या रुकावटें बार बार आ रही है, तो ये रुकावटें अब नहीं आएंगी, निश्चिंत होकर आप जियो। और एक बात, अगर आप पर कोई दशा चल रही है और आपको ये भी पता है ये दशा उतरने वाली है, सुनना, इसे समझने की कोशिश करना, आपको लगता है कि दशा अब आपके उतरने वाली है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत निश्चिंत रहना का, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसका बहुत अच्छा फल जो है ये आपको मिलेगा, क्योंकि दशाओं के संबंध में यही है गाइस कि उतरते उतरते जाते जाते ये लाइफ में कुछ अच्छा करके जाती है। जैसे कभी भी कोई भी दशा स्टार्ट होने वाली होती है ना, जो जिसका लाइफ पर गलत प्रभाव जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, दशा स्टार्ट होना उससे पहले 15-20 दिन पहले, कभी कभी महीने भर पहले तक में किसी इंसान के इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, चीजें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है अभी तो दशाएं स्टार्ट हुई नहीं, उससे पहले ये चीजें हो गई। और दशाएं जब उतरने वाली होती है ना उससे पहले कई महीनों पहले गाइस ये अच्छा आउटपुट भी देखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में चीजें आसान और सरल होने लगती है।
खूबसूरती होने लगती है। लोग ये कहते हैं कि ऐसे समय में भी आपके साथ ऐसे अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपका कर्मा है। पहले आपने बुरा कर्मा या कभी भूले भटके से गलती कभी हो गई है, इंसान है, हो जाती है, तो उनको रिलीज किया आपने, और आपके जो अच्छे कर्मा है ना वो अब आपको मिल जाए। अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड हमेशा बाद में मिलता है, पहले नहीं मिलता, बाद में मिलता है। पहले लॉस होता है, फिर बाद में गेन होता है। जो अच्छे बच्चे होता है ना, उनके साथ स्थितियां यही बनती है, जिनको पता है या मालिक को पता है कि ये बच्चा अपनी ब्लेसिंग का दुरुपयोग नहीं करेगा, है ना। ये है एम्प्रेस। ये देखो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न की एनर्जी, आपके सक्सेस नहीं, बिग सक्सेस के बारे में बात है गाइस। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के बारे में है। हमारे यहाँ पर व्यूवर्स है जिनकी भविष्यवाणी पहले ही की गई है। आप छोटे थे, बालपन में थे ना, तभी आपके बारे में कुछ बड़ी भविष्यवाणी की गई है गाइस। खुद पर वर्क करो गाइस, खुद पर, अपनी हेल्थ पर वर्क करो, अपने काम काज पर वर्क करो, बाकी कुछ मत सोचो। अब भटकना नहीं, अब सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करो और अपनी लाइफ को बदल दो। द ड्रीमर, कहा ना आपके सपने साकार होंगे गाइस। यूनिवर्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये कार्ड्स कहते हैं आप नंबर, आपका या तो बर्थडे 7 हो सकता है, या आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 7 हो, या आपका खिंचाव नंबर 7 की तरफ है। और अगर ये चीज है ना, तो भले आपके हाथ में मंगल रेखा हो या नहीं हो, लेकिन ये एक कहता है ना कि कोई इंसान धरती पर आने से पहले मालिक से ये प्रॉमिस करके आता है, मैं धरती पर जा तो रहा हूँ, जा तो रही हूँ, मेरा ख्याल रखना। क्योंकि पृथ्वी लोक के बारे में सबको पता है, कष्ट, संघर्ष ये जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि ईश्वर भी जब धरती पर आए थे तो उनको भी अपनी लाइफ में कष्टों का सामना करना पड़ा, वो भी अछूते नहीं रहे गाए, उन्हें भी परेशान होना पड़ा, उन्हें भी लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष ही झेलने पड़े। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आप नंबर 7 से कनेक्टेड, और 7 से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि आप मालिक से प्रॉमिस करके आए हो कि हमेशा वो किसी न किसी रूप में आपके साथ रहें। और नंबर 7 वाले जो होता है ना, वो डायरेक्टली मालिक से कनेक्टेड होते हैं गाय। इन्हें एक एहसास अलग ही तरीके का होता है सच में। अगर आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है 7, या मान लो आपकी बर्थ डेट 7 नहीं है, तब अगर आपको नंबर 7 पसंद है, अगर ये भी चीज है, तब भी ये चीज आपके साथ कनेक्ट होगी कि आपको एहसास रहता है कि कोई ऊर्जा मेरे साथ है, और हर मुश्किल में वो आपको थामे हुए रहते हैं, आपको संभाले हुए रहते हैं। ये एहसास होना कैसे। और ना केवल ये, सपने में भी एक दर्शन होना, मूर्त के दर्शन होना, किसी प्रकार के दर्शन होना, ये है। या धार्मिक बहुत होना गाय, धर्म को बहुत मानने का सेंस क्या, कि जैसे एक मानवता वाला भाव जो है ना, ये आप पर सर्वोपरि रहेगी, इंसानियत वाला भाव आप पर सर्वोपरि रहेगा। एक अच्छे बुरे की पहचान, अच्छे बुरे कर्मा की पहचान, एक मन में डर भी, ये भी कि मुझे कभी गलत कर्मा नहीं करना, अगर हो गया तो मन में अपने आप डर वाली बात। जैसे एक होता है भूल से भी अगर चींटी को हानि पहुंच जाए ना, तो मन में डर रहता है, चींटी को हानि पहुंच गई, मालिक प्लीज मुझे माफ करना, इसका जीवन सुधार दो, ये वाली चीज आपके मन में। तो एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते आप, ये आपके साथ चलता है। तो ये कहा जा रहा है आपके जो भी सपने हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आपको उसका इशारा मिल चुका है, क्या आपका सपना साकार हो जाएगा। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी विकट क्यों नहीं लगे, लेकिन ये सपना आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि कर्मों के साथ साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। ये है, भले भाग्यवादी नहीं हो, लेकिन भाग्य का साथ फिर भी मिलेगा आपको। नंबर 7, देखो देखो देखो, कहा ना ये चीज है गाइस, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। इन दिनों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, नंबर 17 ये देखने को मिलेगा, और रेनबोज की एनर्जी का खूब सारे कलर एक साथ, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि चॉइसेस आपकी लाइफ में बहुत आएगी, जहां एक मौके के लिए आप तरस रहे थे ना, मौकों का भंडार आएगा। आपको ये लग रहा था ना कि आपके घर पर बहुत कम लोगों का आना जाना रहता है, या एक ताल में लोगों के साथ उतना नहीं है। अब देखना आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, कि आपके घर पर लोगों का, अच्छे लोगों का
अच्छे लोगों का आना जाना, ये होना, जिनकी एनर्जी का आप पर अच्छा प्रभाव देखने को मिले, ये होगा आपके साथ, है ना। और तालमेल लोगों के साथ बहुत अच्छा जाना आपके आपके ये भी कहा जा रहा है गाइस। मतलब या तो कुछ आपको लाइफ में मिला नहीं, और मिलेगा तो बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगा, उसके बारे में सारे कब्ज को भर देना। जो जो खुशियां हमने सोच रखी है, जो जो मांगी है, वो सारी पूर्ण करना है आपकी, वो है। मौके बहुत सारे आएंगे गाइस, आपको मौके ऐसे आएंगे जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाए। एंजॉय आप कर पाओ, आपने जो मेहनत करी है। यहाँ पर आए ना कार्ड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नंबर 7, ये देखो, ओके, यहाँ पर भी नंबर 7। ये है गाइस, आपके सपनों से आप बहुत कनेक्टेड है। ये है, सपने बहुत अलग तरीके के आपको आते हैं, और मन में यही आता है, अगर मैं किसी को कहूँ तो पता नहीं सामने वाले इंसान क्या सोचेगा, एक वो वाला भाव भी है। इंट्यूशन बहुत अच्छी खासी है आपकी, जैसा वो आपको होता है। ये है, कोई उपाय अगर कोई बताए, उससे पहले आप उपाय करना स्टार्ट कर देते हो। ये चीजें सारी आपके साथ चल रही है गाइस। बैलेंस भी आपकी लाइफ में आएगा, आपकी खुद की सूझबूझ भी आपकी बहुत मदद करेगी आपके कैरियर को बनाने में। इक्वालिटी आपको मिलेगी, पक्षपात आपके साथ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है जैसे बचपन से आपको आपके साथ किसी प्रकार से पक्षपात हुआ है, या लोगों ने बहुत बुरा फील करवाया, इमोशंस काफी हर्ट होना किसी इंसान के वैसा, या पैसों का रुबाब किन्हीं लोगों ने आपको बहुत ज्यादा दिखाया है। बहुत सारी चीजें माइंड में आपके ना, जैसे एक कहते हैं ना कि कभी भी सोचकर कहना चाहिए किसी इंसान को। एक छोटा बच्चा, उनको भी सोचकर कहना चाहिए, कब कोई बात चुभ जाए उन्हें पता नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसी चीजें हैं गाइस कि आपके दिल में कुछ बातें ऐसी हैं जो बेहद गहरे तरीके से चुभी हुई है। मतलब आप ये कह सकते हो, जब भी मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि आपकी कुछ बातें चुभी हुई है, वो चेहरे और उन लोगों के शब्द, ये आपको याद रहते हैं। हाँ मैम, उन लोगों ने हमें ऐसा कहा था। कहने तो कोई बात नहीं, कहा कहने दो, उनका उनका मुंह, उनके शब्द, है ना। आप पर किन्हीं चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये आप अच्छे वे में लो कि उनके कोई बात कहने से आपको वो बात चुभी और आपने लाइफ में उन्हें ठीक करने की कोशिश करी। हर बात को पॉजिटिव वे में ले लो। अब उनका इंटेंशन तो नहीं ना कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने का, लेकिन कभी कभी होता है कि गलत लोगों की वजह से हमारी लाइफ में काफी कुछ अच्छा हो जाता है। जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, उन्हीं को मालिक आधार बना करना हमारी लाइफ में हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाते हैं, हमें बहुत बड़ी तरक्की दे जाते हैं। और आपके साथ यही हुआ है कि जिन जिन लोगों ने आपका बुरा चाहने की कोशिश करी, आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी ना, मालिक ने उन्हीं को जरिया बनाया है। वो जानकर नहीं, वो नहीं चाह रहे थे जानकर के वो जरिया बने, और मालिक ने उन्हीं को जरिया बनाकर, उन्हीं से आपका दिल दुखाकर आपको लाइफ में तरक्की ला कर दी। ये है ऐसे लोगों की हार, सच्ची कह रही हूँ। ये है ऐसे लोगों की चालाकी, उन्हीं पर जाकर पड़ना। और ये चीज ये खुद लोग कहेंगे, देखना एक समय में, कि इनकी गलती की वजह से ही इनको भुगतना पड़ रहा है। और लोग भी कहेंगे, कहा ना, न केवल ये आपकी किस्मत से हैरान है, आपके कर्मों से भी हैरान होंगे, और आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, उससे बहुत हैरान। क्योंकि आज भी कह सकते हैं गाइस कि आपसे लोगों को वो उम्मीद शायद नहीं है, माफ करना, लेकिन जो सत्य बात है। पर एक कहता है ना, पर्दे के पीछे की बात ही कुछ और है। यूनिवर्स कब क्या चीज अनफोल्ड करे, इस बच्चे की किस्मत का कौन सा पन्ना अनफोल्ड करे, उस बच्चे को भी पता नहीं होता। और यही बात आपके साथ है कि आपके लाइफ के एक कदम आगे के स्टेप जो है ना, उसके बारे में आपको खुद को ही पता नहीं है। अभी भी आपके लाइफ के बारे में आपको पता नहीं होगा। अभी स्थिति तो ऐसी चल रही होगी मैम, वाकई में कल का परसों का पता नहीं लाइफ में क्या सही चले, क्या है क्या नहीं है। ऐसे कैरियर को लेकर भी यही है, डर वाली, खौफ वाली, तभी किसी इंसान की नींद उड़ी हुई होती है। रिश्तों में भी यही चीजें चल रही है। लेकिन पता है, चौंकाने वाली चीजें ये आपके साथ ज्यादा होती है, ये आपके साथ ज्यादा होती है। और आपकी लाइफ में चीजें अच्छी भी होगी, वो इस वजह से कि लोग चौंकेंगे, देखना वो हैरान होंगे कि आपकी लाइफ में चीजें इस तरीके से अचानक अनफोल्ड हो जाती है, आपको तक भनक नहीं पड़ती और आपकी लाइफ में अच्छा होता है। यही चीजें दोहरा रही है आपके लाइफ में पैटर्न के रूप में, है ना। तो इन लोगों को अब पता चलेगा कि आज भी उनको लोग
तो इन लोगों को आज भी ऐसा लगता है आपकी लाइफ में उतना कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा, लेकिन जो अच्छा होगा ना गुपचुप तरीके से और सडन होगा, देखना आपकी लाइफ में कि आप सबको हैरान कर दोगे। ये आपकी भविष्यवाणी है गाइस, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, तकलीफ से आपको सुख में ले जाना, ये वाली बात होना। अगर आपके हेल्थ के इश्यू थे तो वहां पर आपको एकदम स्वस्थ करना। आप खुद देखना गाइस, कहा ना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपकी तबीयत में आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ते आपकी तबीयत में बहुत अच्छा खासा आपका सही रहना, आपकी वेल्थ बहुत अच्छी रहना, है ना, डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहना आपकी, एक लीडरशिप क्वालिटी वाली बात, एक टीम को लेकर चलने वाली बात का ये निखार आपकी लाइफ को लेकर, आप स्पिरिचुअल और नंबर 7 आपसे कनेक्टेड हो रहे, इतनी सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। ये भी होगा, ये भी होगा मेरे शेर। प्लीज खुद पर बिलीव करो, किसी पर बिलीव नहीं करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करो, जीत जाओगे। मालिक के जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, मालिक उनके साथ हमेशा होते हैं। फिक्र नहीं करते मेरे शेर, निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।